के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है कांग्रेस के नेता, अपने नाम अपनी पहचान रखने वाले राजनीति का एक चेहरा साधु यादव से। साधु जी, राजनीति की बातें भी हम लोगों ने काफ़ी की, गंभीर बातें भी हुई, घर परिवार की भी बातें हुई। थोड़ी सी इस बातें इस सेगमेंट में हम करेंगे, थोड़े आपके शौक अरमान इन सब के बारे में भी। लेकिन वहाँ आने से पहले एक बात हम ये जानना चाहते हैं, आप साधु यादव हैं जी। साधु यादव लालू प्रसाद के रिश्तेदार, लालू प्रसाद के कहें तो बहुत ही मनपसंद रिश्तेदार के तौर पे साले हैं साधु यादव। छोटे भाई बड़े भाई की एक कहावत राजनीति में बिहार में चल पड़ी, बड़े भाई छोटे भाई, यानी लालू प्रसाद बड़े भाई, छोटे भाई नीतीश कुमार। तो उस लिहाज से हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस राजनीतिक रिश्ते के हिसाब से भी आप दोनों के निकट भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक दौर हुआ था कि लालू यादव के साथ तो आना जाना भी रहा। लालू की राजनीति में और नीतीश की राजनीति में कभी कोई तुलना करते हैं साधु यादव तो क्या पाते हैं, लालू की राजनीति और नीतीश की राजनीति? दोनों मतलब एक दूसरे का वो बोलते हैं कि वो बड़े भाई हैं, वो बोलते हैं कि वो छोटे भाई हैं। तो दोनों आदमी मीठा खा रहे हैं। दोनों आदमी मीठा खा रहे हैं। दोनों आदमी मीठा खा रहे हैं। तो लेकिन ये बड़ा भाई भी खा रहे हैं, छोटा भाई भी खा रहे हैं। लेकिन खास शैली जैसे कुछ लगता है कि लालू की ये शैली थी अच्छी थी, वो नीतीश कुमार में नहीं है। लालू के पास ये शैली थी गलत थी, वो नीतीश कुमार उस कमी को पूरा कर रहे हैं। देखिए, लालू जी में और नीतीश जी में जो तुलना किया जाएगा तो बिल्कुल ये बात सही है कि लालू जी ने पिछड़ों को जगाया, अकलियतों को जगाया, किसान मजदूर को जगाया, और नीतीश कुमार जी लालू जी के किए हुए चीजों पर आज उसको, जैसे कि ये पेड़ के निचला हिस्सा जो है रंग दीजिए और ऊपर जामा नहीं पहनाइए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लालू जी के किए हुए चीजों पर नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़िया से रिफाइन वे में फ्रेश उन्होंने काम कर दिया और दिखाई देने लगा, तो लोगों ने कहा कि नीतीश जी ने काम किया है। क्या क्या शौक हैं साधु यादव के राजनीति करने के अलावा? शौक तो मेरा सतुआ भुजा खाने का शौक है। हम वही गांव में देहाती वाला हिसाब किताब हमारा है। कोई हमको मरवाड़ी भोजन पसंद नहीं है। पढ़ने लिखने में मन लगता है? बिल्कुल। हम ग्रेजुएशन करने के बाद से पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया, पढ़ाई किया ही नहीं, लेकिन किताब पेपर वगैरह मैगजीन पढ़ते रहते हैं। मन लगता और हमको जो है उसे हम निकालते हैं ये कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं। उस समय के दौर में अपने छात्र जीवन की बात करें। हाँ, छात्र जीवन के दौर में हम हमेशा उस समय भी जो आज हमको देख रहे हैं उस समय भी मेरा लीडरशिप ही था। लीडरशिप ही हाँ, स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल लीडरशिप था। बिल्कुल। तो इस लीडरशिप में लेकिन एक जो मनोरंजन का भी जो मिजाज होता है हर व्यक्ति के इंसान के अंदर बसता है। तो सिनेमा उनेमा में कोई सिनेमा याद आता है उस समय का जो बड़ा पसंद आया था, जो आपने सोचा होगा कि ये देखा है दोबारा भी देखें? एक फिल्म आया था नदिया के पार। नदिया के पार, बिल्कुल। हाँ, नदिया के पार हम लोग देखे थे कई बार। कौन दिशा में चला रे बटोहिया। एक बात ये, साधु यादव तो अपने आप में एक हीरो हैं, पॉलिटिकल हीरो मान लेते हैं, लेकिन ये बॉलीवुड के हीरोओं की बात करें, अगर हीरोइंस की बात करें, साधु यादव की पसंद का कौन सा हीरो है जो लगता है कि ये साहब कमाल का हीरो आता है तो धमाल मचा दे? नहीं, ऐसा देखिए, ये तो बनावटी हीरो सब है, बनावटी हीरोइन है। ओरिजिनल हीरोइन तो हमारे घर में है। क्या ओरिजिनल हीरो तो हम हैं। तो चलिए, ये तो सबके हीरो हीरोइन घर में आती है, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर कौन सा हीरो आपको अच्छा लगता है, जिसमें लगता है कि कुछ है, दमखम संभावना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर रोमांटिक हीरो की बात करें, थोड़ा सोशल वैल्यूज को जीने वाले हीरो की बात करें, तो पिछले जमाने में भी दिलीप साहब थे, राज कपूर साहब खुद थे। नहीं, राज कपूर साहब का तो जोड़ नहीं था।
राज कपूर जी का जोड़ नहीं था। राज कपूर जी तो पूरे मैंने उतने दम खम के बॉलीवुड के हीरो बहुत कम लोग अभी देखने को मिलेंगे। राज कपूर जी का जोड़ नहीं था। वो आपने वो जो जिक्र किया है वो सजन रे झूठ मत बोलो, तीसरी कसम उनकी फिल्म, हाँ तीसरी कसम उन्हीं का गीत है, याद आता है आपको? क्या वो चिट्ठिया हो तो थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, गीतों के अंदाज में अलग है। हाँ लोग हिंदी लोकगीत के अंदर में है। वो सजनमा बैरी हो गए। वो आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे मेरे साथ? सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भागिया बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार, करमवा बैरी हो गए हमार। आप जब तक आरजेडी में रहे तो लालू यादव के लोकगीत संगीत से बड़ा मोहब्बत उनको रहा। तो ये लोकगीतों का जो पूरा एक मामला होता है उसमें कोई लोकगीत साधु यादव अगर हमें सुनाए तो लोकगीत उनको फिर चलते चलते का भी मजा। उनको चैता जो है, चैता उनको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। निर्गुण उनको पसंद है। तो वो जो है लड़कियों का वो उनको नाच पसंद नहीं है। आपको कोई लोकगीत कौन सा याद आता है? लोकगीत में लोकगीत जो जुबान पर आ जाता है, क्योंकि लोकगीत में वो चैता जो होता है, कंठे सुरवा होखे ना सहैया रामा। थोड़ा सा अभी माहौल भी है साधु जी। चैता महीनावा में होखे ना सहैया हो रामा, कंठे सुरवा होखे ना सहैया हो रामा, कंठे सुरावा। क्या बात है। और उसके साथ जो ढोल झाल वो पूरा जो मजीरा बजता है। हाँ। एक और जिक्र करना चाहेंगे साधु जी आपसे। प्रकाश झा बड़े फिल्मकार हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गंगा जल, और गंगा जल में एक किरदार भी था साधु यादव। तब काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। गंगा जल में साधु यादव का नाम का उन्होंने साधु यादव रखा, और साधु यादव रखा और बिहार का नाम रखा। तो बिहार का नाम जब आया तो साधु यादव आ गए, तो साधु कंफ्यूजन पैदा हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ। हमारे जो सपोर्टर और समर्थक थे उनका पोस्टर होर्डिंग जलाना शुरू किया, सिनेमा हॉल में बंद करना शुरू किया कि गलत साधु यादव का जिस तरह का चरित्र आप दर्शाए हैं ये साधु यादव नहीं है। लेकिन गंगा जल को तरजीह मिला ड्यू टू साधु यादव। अब चलते चलते साधु यादव से 4 सवाल। हाँ, सीधे सवाल होंगे, जवाब आपको 1 या 2 लाइन में देने होंगे। बिल्कुल। सवाल नंबर 1, भारतीय राजनीति का कौन सा चेहरा, कौन सा नेता ऐसा आप गिना सकते हैं जिसको सलाम करने को जी चाहता है? अभी देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, वाजपेयी जी को हमेशा लोग याद रखेगा। दूसरा सवाल, साधु यादव को कौन सा कवि पसंद आता है, साहित्यकार पसंद आता है, गीतकार पसंद आता है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर सबसे बढ़िया कवि थे, और उनसे बढ़िया कवि कोई नजर हमारे नहीं आता है। रविंद्रनाथ टैगोर थे। और बात करें किसी गायक नाटककार की, आप चूंकि गांव से जुड़े हुए हैं, कोई नाम लेना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे बढ़िया नाटककार थे, कलाकार थे भिखारी ठाकुर जी, उनका कोई जोड़ नहीं है। क्या बात है। चलते चलते में तीसरा सवाल, साधु यादव सांसद बने, साधु यादव विधायक बने, साधु यादव एक पूरा घर मकान परिवार के साथ आबाद हैं, साधु यादव राजनीति कर रहे हैं। साधु यादव का लेकिन राजनीति में सपना क्या है? देखिए, सपना सच भी नहीं होता है और सपना झूठ भी नहीं होता है। मेहनत और लगन आदमी को ऊंचाई पर ले जाता है और वही जो है ऊंचाई तक पहुंचाता है। क्या बात है। चलते चलते में चौथा सवाल ये कि अगर साधु यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले साधु यादव कौन सा ऐलान करेंगे जिससे कि लगे कि इससे बिहार का फायदा होने वाला है? देखिए, जब उसका समय आएगा तो अभी गाछे कटहर और उठे तेल,
अभी कहीं इसका निर्माण भी नहीं है। तो जब निर्माण होगा तो फिर उसमें काम होगा, बात होगा। गाछे कटहर ओठे तेल, ये का बिल्कुल देहाती मुहावरा है, लेकिन इस मुहावरे का फलसफा ये कि राजनीति में भी बातें करो तो उसकी अपनी एक ज़मीन हो। राजनीति में भी वायवीय यानी कि हवाई बातें करना न तो राजनीति को आगे बढ़ाती है न राजनेता को आगे बढ़ाती है। सही कहा हमने? बिल्कुल सही। फिलहाल साधु जी बहुत बहुत आपका नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। आप चलते चलते में हमारे साथ रहे इतनी देर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नवेंद्र भाई। तो ये थे कांग्रेस के नेता, और जैसा कि हमने कहा अपने नाम और अपनी पहचान रखने वाला राजनीति का एक चेहरा साधु यादव। साधु यादव के साथ चलते चलते में ये बात और मुलाकात आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर लिख भेजिएगा feedback@moretv.org पर। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत से, और चलते चलते में उसके साथ भी करेंगे चंद बातें और मुलाकात। फिलहाल दीजिए नवेंदु को इजाज़त। नमस्कार। चलते चलते के सह प्रायोजक थे उजाला 4 बूंदों वाला।